मध्य प्रदेश की सरकार और उनके अधिकारी कर्मचारियों के हाल बहुत ही अजब गजब हैं। जहां एक तरफ प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बीते दिनों सतना जिले की ग्राम पड़िया में जाकर देश की सुरक्षा में शहीद सैनिक धीरेन्द्र त्रिपाठी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए परिवार को 1 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद और सरकारी नौकरी की घोषणा करते हैं, तो वहीं जिले के अधिकारी और कर्मचारी देश की सेवा में तैनात सैनिक के परिवार को परेशान करने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ रहे हैं। मामला सतना जिले के बिरसिंहपुर तहसील के ग्राम हरदी का है, जहां ग्राम की निवासी नेहा सहन ने एसडीएम कार्यालय मझगवा में आवेदन देकर घर आने जाने के लिए रास्ता दिलवाए जाने की मांग एसडीएम हेमकरण ध्रुवे से की है। बता दें कि नेहा सह के पति और जेठ सेना में हैं और इस समय पति और जेठ की तैनाती लेह लद्दाख में है, जिसके कारण वो घर नहीं आ पा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ गांव में उपसरपंच के दबंग पति राजकुमार सह और देवी दीन के साथ ही उनके पुत्रों द्वारा दबंगई के बल पर शासकीय रास्ते पर अतिक्रमण कराया जा रहा है। दबंगों द्वारा शासकीय रास्ते पर करवाए जा रहे अतिक्रमण की जानकारी सैनिक की पत्नी नेहा सह के द्वारा तहसील कार्यालय बिरसिंहपुर थाना धारकुंडी में आवेदन पत्र देकर दी गई, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। नेहा सह के अनुसार दबंगों द्वारा सरकारी रास्ते पर किए जा रहे अतिक्रमण का विरोध ये फौजी परिवार दोनों इनके बेटे आज बॉर्डर में लगे हुए हैं, आखिर देश की सेवा कर रहे हैं, हमारी आपकी सेवा कर रहे हैं। जब रास्ते की बात आती है तो रास्ता दिया नहीं जा रहा है। हमने सर्वप्रथम बिरसिंहपुर तहसीलदार को ज्ञापन दिया, आवेदन दिया कि हमें नॉर्मल 10 फीट की रास्ता दे दो 52 धारा लगा के। उनका ये था कि यहाँ से जियो टैग है, आप यहाँ मत बनाओ, यहाँ से रास्ता दे दो। उनके वकील ने ट्रांसफ़र करवा लिया, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन मझगवा तहसीलदार ने ना पटवारी का प्रतिवेदन देखा, ना बिरसिंहपुर तहसीलदार का प्रतिवेदन देखा। और क्वारंटाइन उस टाइम पे मुझे आश्चर्य है, जब वो क्वारंटाइन थे तब अपना वक्तव्य दे रहे थे कि यहाँ से रास्ता नहीं है और वो मामला को खारिज कर दिए। और रही बात ये स्टे के बावजूद भी काम, मुझे आश्चर्य लगता है न्यायालय की तौहीन होती है। बड़े बड़े अफसर बोलते हैं स्टे ये वो दुनिया भर, मतलब मुझे आश्चर्य होता है। मैं खुद जीवन में अपना देखना चाहता हूँ कि स्टे लगा है, पुलिस आती है, काम नहीं कर रही है, स्टे के बावजूद भी काम चल रहा है, मतलब आश्चर्य है। और रही सरकार की बात, सरकार तो अब एक फौजी शहीद हो जाता है तो रातों रात रास्ता बनवा के दुनिया भर तमाम राजनीतिक दल आके सहानुभूति देते हैं पार्थिव शरीर ले जाने के लिए। मैं तो अपने आप को बड़ा छोटा मानता हूँ इस काम के लिए। मैं आगे बढ़ के आया हूँ, मेरा परिवार आया कि शायद ये परिवार की सहायता हो सके। मैं आप लोगों के धन्यवाद देता हूँ, आप आए और इस फौजी परिवार की सहायता हो। शुभम सिंह हरदी। यहाँ से एक सरकारी ज़मीन है जिसके लिए हम लोगों ने रास्ते के लिए आवेदन दिया था और किसी ने भी सबको दिया, पटवारी, तहसीलदार, किसी का कागज़ मझगवा एसडीएम ने नहीं देखा और अपना फैसला सुना दिया। सर मेरे पति और मेरे जेठ है, वो दोनों आर्मी में है और हमारे घर में कोई नहीं है, सिर्फ हम और मेरी सास और एक दूसरे नंबर के जेठ है जो गूंगे हैं। तो सर हम कहाँ जाएं? जब किसी ने हम लोगों का आवेदन नहीं स्वीकारा तो हम लोग क्या करें और कैसे अपना सिर्फ थोड़ी सी रास्ते के लिए, यहाँ गवर्नमेंट ज़मीन है, सरकारी ज़मीन है, जहाँ वैध तरीके से घर बनाया जा रहा है और कुछ लोगों का, यहाँ गांव के कुछ लोगों का भी सपोर्ट है जो उसका सपोर्ट करते हैं कि तुम घर बनवाओ। तो सर हम लोग क्या करें, कहाँ जाएं? जमीन है आसपास? जी सर, प्राइवेट ज़मीन भी है, यहाँ साइड है, वहाँ से तो हम लोगों को मिल रही है। तहसीलदार ने, यहाँ बिरसिंहपुर तहसीलदार ने तो बोला था कि मिलेगी, फिर उन्होंने अपना कागज़ ट्रांसफ़र करवा लिया मझगवा तहसीलदार ने कोई पंचनामा किसी का नहीं बनवाया और बोले कि मैं क्वारंटाइन हूँ और उनको फैसला पता नहीं कैसे दे दिया। और ये है कि स्टे लगा है, उसके बावजूद भी बीच बीच में 2 दिन 4 दिन में रातों रात काम करके करीबन 10 फीट 12 फीट का मकान तैयार कर लिया। और हम लोगों ने स्टे तब लगाया था जब ये सिर्फ गड्ढा खाना था पिलर के लिए। तो स्टे के बावजूद अगर काम चल रहा था तो आपने पुलिस में शिकायत नहीं की? करवाया, बहुत बार पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई, उसका मैसेज भी मेरे मोबाइल में है, कुछ 1-2 मैसेज अभी भी हमने डिलीट नहीं किया पड़ा है। बस पुलिस आती है, जब 2-4 बार फ़ोन करते तब आती है और फिर उसके बाद कभी कभी तो कोई सुनवाई ही नहीं होती। और बीच में तो कोई एक बार आया था तो वो बोला मैं यहाँ का चपरासी नहीं हूँ। जब पुलिस चपरासी नहीं है सर तो वो हम लोगों के लिए बनाई गई है ना।
नाम क्या है आपका? नेहा सिंह। निकल सके जिन बरसात में, आज भी नहीं निकल सका तो उनका पट्टे की जमीन वहाँ नहीं निकलने देते हैं, तो अपने पट्टी से खोई ना कोई निकलने देगा। शासकीय जमीन चाहिए, रोड चाहिए शासकीय बाहर निकलने के लिए, पैदल निकलने के लिए। हमारे दोनों बेटे फौज में हैं, एक गूंगा घर में है, तो हम उसी के सहारे में रहते हैं, गूंगा के सहारे में। हम लोग इतने सियाने हैं, वो निकलते भी हैं तो हम लोग सुना गाली गलौज दे रहे हैं, हम शांत रहते, कुछ बोलते नहीं है कि क्या बोले उसे क्या ना बोले। वो दिन रात सुना गाली गलौज, कैसा करेंगे वैसा करेंगे, यहाँ करेंगे वो करेंगे, ऐसे फंसा देंगे। तो हम लोग कैसे कहाँ से निकले, कहाँ घुसे रहे, कहाँ क्या, हम लोग के पंख थोड़ी ही कि उड़ते रहेंगे। ये हमारे दोनों बेटे वहाँ फौज में हैं, उषा से।